हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ्स केप्ट एट टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 100 केल्विन एज शोन इन द फिगर। देखिए डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है टू हीट बाथ्स लिखा है, मतलब ये हो गया सोर्स ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये भी सोर्स ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और T1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 300 केल्विन। T1 का वैल्यू है 300 केल्विन और T2 का वैल्यू है कितना 100 केल्विन। ये T2 का वैल्यू दिया हुआ है 100 केल्विन। और दो रॉड के बारे में लिखा है, दोनों सीरीज में कनेक्ट किया गया है। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है the radius of bigger cylinder is twice that of a smaller one and thermal conductivity of materials of a smaller and larger cylinders are K1 and K2 respectively। देखिए यहाँ K1 लिखा है और इसका रेडियस अगर R है तो इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और रेडियस इसके रेडियस से डबल है, दुगना 2R लिख दिए। और K1 K2 थर्मल कंडक्टिविटी है। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है लेंथ सेम है दोनों का। If temperature at junction of two cylinders in a steady state is 200 Kelvin, इस जंक्शन का भी टेम्परेचर दे दिया है कितना 200 केल्विन स्टेडी स्टेट में। तो पूछ रहा है आपसे K1 बाई K2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे आप लोग, हीट ट्रांसफर में हीट करंट सेम होता है। तो अगर हीट करंट हम लोग यहाँ का हीट करंट इस रड से हीट करंट और इस रड से हीट करंट अगर इक्वेट कर लें तो देखिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हीट करंट H इक्वल्स थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस T हाई माइनस T लो डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर यहां देखें हम लोग तो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए पहले इक्वेशन। थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 300 माइनस 200 पहला रड के लिए, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल 200 केल्विन और डिवाइडेड बाई R1 लिख लेते हैं इसको थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल्स 200 माइनस 100 हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल दूसरे रड के लिए और डिवाइड बाई R2 लिख लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, R1 इक्वल्स R2 आ गया। अब R1 और R2 का अगर वैल्यू रखे हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं L बाई के ए, दिस इंप्लाइज L लेंथ L है बाई K का वैल्यू K1 और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया रेडियस जब R है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स लेंथ दूसरे कंडक्टर का भी L ही है डिवाइड बाई थर्मल कंडक्टिविटी K2 और एरिया लिखेंगे तो पाई 2R का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू 4। अब देखिए L बाई पाई R स्क्वायर L बाई पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया और वैल्यू हम लोग को निकालना है K1 बाई K2। अब इस K1 को ले चलिए इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, K2 को यहीं रहने देते हैं, 4 को इधर लाइए तो इसको सॉल्व करेंगे तो K1 बाई K2 का वैल्यू कितना आ गया 4, यही आंसर हो जाएगा। K1 बाई K2 यही रेशियो निकालना था, आंसर हो गया 4 और यही छोटा सा सॉल्यूशन है।